मैंने बहुत खिचड़ी पकाई है, बट खिचड़ी कभी कभी अच्छी होती है और पेट में अच्छे से डाइजेस्ट हो जाती है, तो इस वीडियो को डाइजेस्ट कर लो। तो दो ऑफर लेके बैठा है, बट बेचा हमारा दो ऑफर कितने के हैं, जरा कॉइन बरसाने वाले सबके साथ होता है, सबके साथ होता है। अरे यार ये भी प्लेस हो गया, मतलब मुझे ही नहीं, मतलब किसी को भी डेवलपमेंट्स वाले हैट्स हैं, वो अभी आउट ऑफ इंडिया है, तो वो जब आएंगे तब रिजल्ट आएगा। ओके बेचा, सो आई वाज लाइक ओके बेचा। टेस्ट स्टार्ट हो गया है, सरप्राइज मेरा टेस्ट स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, मेरी लिंक चल ही नहीं रही है कि भाई इंटर्नशिप तो तुम्हारी लग गई, बट प्लेसमेंट का क्या हुआ, मुझे डर लग रहा है कहीं मुझे भी यूट्यूब में स्टार्ट करना पड़े। मेरा एचआर इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, लाइक बहुत अच्छा गया। फिर लॉन्गेस्ट इंटरव्यू टिल डेट, लाइक इट्स ऑलमोस्ट 2.5 घंटा, कैन यू बिलीव इट, 2.5 घंटा होने वाला था मुझे। Hello guys, welcome back to my channel. I am Jatin Rajput and I am making content from last 3 years now. This video is, आपको पता है, आपने क्लिक किया है, आपने थंबनेल देखा है, इसलिए आप यहाँ पे हो. So this video is going to be about my whole placement journey. Like I was a engineering student almost 1 year ago, so I have experienced all those things, all those placement stuff, stress, anxiety, all those interview failures, all those things कि क्या होगा, कैसे होगा, भाई क्या कुछ हो ही नहीं रहा है, भाई इसकी भी लग गई, इसकी भी लग गई, हमारी कब लगेगी, मेरी कब लगेगी, and all that stuff. और तुम अकेले रह जाते हो, सब लोग अपनी प्लेसमेंट ले लेके चले जाते हैं. That is the thing. Okay, that I'm not talking about that thing. So it is going to be about my journey. So let's get started without wasting a time. So first of all guys, मैं बहुत लाइटली बोल रहा हूँ, बट इट इज वेरी जेन्युइन थिंग कि प्लेसमेंट जरूरी है, बट इट्स नॉट सब कुछ कि हाँ भाई तुम्हारे लिए नहीं होगी तो पता नहीं कुछ, मतलब अपनी तरफ से तुम अपना बेस्ट दो, बट डोंट डिसअपॉइंट योर सेल्फ, डोंट बी डिसअपॉइंटेड अगर तुम्हारा वर्कआउट होता है कॉलेज के थ्रू या ऑफ कैंपस भी नहीं हो रहा है, हो जाएगा, जस्ट कीप ट्राइंग एंड मे बी, क्योंकि मैं बोलूं या ना बोलूं मुझे पता नहीं इस वीडियो में, ये कि आई डोंट थिंक सो आई एम अ कॉर्पोरेट गाय और आई वांट टू बी, तो बट आई एम फ्रॉम a middle class family, so I don't have that liberty or that, I think we can say, an advantage to go follow my passion directly. So I need to be firstly financially independent to follow my all the things. So let's get started with the video. So हमारी placement start हुई थी थर्ड ईयर के, हमारे एग्जाम भी नहीं हुए थे तब से स्टार्ट हो गई थी, थर्ड ईयर के लास्ट सेम में, मतलब 6 सेम में हमारा स्टार्ट हो गया था ऑलमोस्ट मार्च के अराउंड 2024 मार्च अप्रैल में। तो फर्स्ट कंपनी आ रही थी, वी वर वेरी, मैं किसी भी कंपनी का नाम नहीं बताने वाला हूँ पहले तो इस वीडियो में, मैं जस्ट बताने वाला हूँ कि सो एंड सो कंपनी थी, उसका पैकेज मैं बता दूंगा कि हाँ इतने पैकेज के लिए थी। वो आई थी 9 LPA के लिए, एंड द थिंग इज दे वर आस्किंग अस, सो इसमें कट्स लगते रहेंगे वीडियो में क्योंकि मैं क्या ही करूँ, मैं नहीं चुप कर सकता उन लोगों को, मतलब ऑब्वियसली दे वर डूइंग देयर वर्क, बट बाजे ले लेके पता नहीं क्या, मतलब इतना कुछ शोर मचाने की जरूरत नहीं है भाई, उसमें दूसरे भी अपना काम कर रहे हैं, तो इट्स ओके। सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कंपनी आई थी 9 लाख के लिए, एंड वो हमसे ट्रेनिंग के लिए 1.5 लाख रुपीज चार्ज कर रही थी। यस, दैट इज द थिंग आई डिडंट लाइक अबाउट दैट कंपनी फर्स्ट, और सेकंड इज कि सब बहुत एक्साइटेड थे, पहला हमारा ओए होने वाला है, ओए एक्साइटेड इन द थिंग कि हाँ चलो स्टार्ट हो रहा है, प्लेसमेंट है, थोड़ा सीरियस हो जाते हैं, ये वो। हम जाते हैं कि इतने 4 बजे से 4:30 बजे से कुछ तो टेस्ट था, हम गए लैब्स में बैठे कॉलेज में, टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, टेस्ट स्टार्ट हो गया है, सरप्राइज मेरा टेस्ट स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, मेरी लिंक चल ही नहीं रही है। पहली डिसअपॉइंटमेंट और पहला डीमोटिवेशन, पहली कंपनी आई, पहला टेस्ट था, मेरा टेस्ट ही नहीं चला, मेरी वो लिंक ही नहीं चली, एंड हमने अपने कॉलेज में बताया, ऑब्वियसली उन्होंने कंपनी को बताया, एंड दे वर हैव लाइक वी हैव गॉट नथिंग, लाइक कोई आंसर नहीं आया था। देन व्हाट वी हैव इज, ऐसा ही 4-5 बच्चों के साथ और हुआ था, तो हम नीचे आ गए, लाइक हम वहां पे पूरे टाइम ऐसे ही बैठे रहे जब तक बच्चे अपना करने में लगे हुए थे, एंड आई वाज लाइक कि मैं ही रह गया भाई, मेरी ही रह गया, इन सब तो कर लिया, इन सब की तो लग गई नौकरी, सबकी मेरी ही रह गई। तो पर यही मैं बात अभी रिपीट करूंगा थोड़ी देर में, बिकॉज चीजें थोड़ी पलट के आने वाली हैं एंड मैं भी पलट जाऊंगा, तो वेट। सो ये हुआ पहली कंपनी में। तो फिर कुछ कंपनीज आई जो कि फ्रंट एंड के लिए थी एंड बैक एंड के लिए थी, मतलब कुछ स्पेसिफिक ही डोमेन्स के लिए थी, एसडी के लिए भी आई थी, बट इतनी नहीं आई थी उस टाइम पे स्टार्टिंग में। एंड आई वॉज नॉट कंप्लीटली इंटू फ्रंट एंड और कंप्लीटली इंटू बैक एंड, मुझे इतना कुछ भी नहीं आता था, बट मुझे मशीन लर्निंग में बहुत अच्छा आता था, बिकॉज आई लव दैट फील्ड, मशीन लर्निंग एंड एआई वाली चीज, बट उसके लिए कोई कंपनी नहीं आ रही थी, दैट इज द थिंग। एंड आई एम नॉट कंप्लेनिंग, इट इज द थिंग कि अभी कॉलेजेस में स्पेशली मशीन लर्निंग के लिए, एआई के लिए रोल्स के लिए नहीं जा रही हैं कंपनीज, एंड डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर रही हैं स्पेशली फ्रेशर्स को, बट नाउ दे हैव स्टार्टेड अप्रोचिंग, दैट इज अ गुड थिंग। तो देन हम आ जाते हैं, हमारे एग्जाम हो जाते हैं, हम वापस आ जाते हैं अपने घर पे छुट्टियों में,
एंड थर्ड ईयर में हमें होता है कि तुम्हें ट्रेनिंग करनी है, तुम्हें ये करना है, इंटर्नशिप तो करनी करनी है। मैंने सेकंड ईयर में तो कर ली थी, मिल गई थी मुझे डीआरडीओ वाली, जिसको आपको सबको पता ही होगा। बट थर्ड ईयर में मुझे उस टाइम पे नहीं मिली थी, बट आई एम इन टू अ वेरी अनपेड इंटर्नशिप जस्ट बिकॉज की मुझे एक सर्टिफिकेट चाहिए था जो कॉलेज में दिखाना था। वो मैंने अनपेड इंटर्नशिप की जस्ट बिकॉज की मुझे वो ट्रेनिंग दिखानी थी, तो मैंने की वो इंटर्नशिप। देन आई गॉट द थिंग about 1 month later I got an internship at अपना कॉलेज एज अ डीएसए इंस्ट्रक्टर। एंड उसके पीछे कहानी है कि मैंने अपनी जो प्लेसमेंट जर्नी स्टार्ट की थी, मुझे नहीं पता और लोगों का, मैंने अपने सेकंड ईयर से स्टार्ट कर दी थी। फ्रॉम माय वेरी थर्ड सेमेस्टर मैंने स्टार्ट कर दी थी। यस, बिकॉज मैं उस कॉलेज में था जिसमें मुझे बिल्कुल नहीं जाना था। लाइक मेरे साथ कुछ कुछ हुआ था दैट मैं कितना रोना रहूंगा उस चीज का, आई डोंट वांट टू, बट समथिंग समथिंग हैपन कि मुझे कहीं पे नोएडा में को बहुत अच्छा कॉलेज मिल रहा था, देन नहीं मिला तो मुझे वो लेना पड़ा जस्ट बिकॉज ऑफ दोज गाइज हु डिड सम फ्रॉड थिंग। तो मुझे ये हो गया था कि नहीं भाई, मुझे तो यहाँ से अब एक ही और साल बिताना है बस, सेकंड और थर्ड ईयर बस। मुझे थर्ड ईयर में इंटर्नशिप लेके भाग जाना है, फोर्थ ईयर में मुझे यहाँ पे नहीं रुकना है। एंड गॉड इज लाइक कि अच्छा जी तू जिस चीज से भागना चाहता है ना, ये तो मैं सबसे पहले तुझे तेरे सामने लाऊंगा। सो दैट इज द थिंग। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने प्लेसमेंट स्टोरी में। दैट इज द थिंग कि मैंने उस टाइम पे अपनी प्लेसमेंट जर्नी स्टार्ट की थी, मतलब पढ़ना स्टार्ट किया था, डीएसए स्टार्ट किया था। आई हैव टेकन अ कोर्स फ्रॉम अपना कॉलेज की जो उनका पहला कोर्स था अल्फा वाला, उसका मैं स्टूडेंट था। उसी के थ्रू मुझे वो बाद में इंटर्नशिप मिली थी कि जो फॉर्म डालते थे कि यू आर यू इंटरेस्टेड इन दिस। वो काफी लंबी इंटर्नशिप थी, ऑलमोस्ट 4 months की। तो उसमें तुम्हें नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो क्वेरीज सॉल्व करनी होती थी जो करंटली उस टाइम पे एनरोल थे उन बच्चों की। तो मैं उसको आई थिंक आई हैव नॉट मेट देयर कि मैं उतनी क्वेरीज नहीं सॉल्व कर पाया था, क्योंकि मैं फिर कॉलेज में था, कॉलेज में प्लेसमेंट चल रही थी, कॉलेज में एग्जाम्स होते थे। मेरी जो शिफ्ट थी वो शाम की थी उनके यहाँ पे, अपना कॉलेज वालों के यहाँ पे। एंड उस टाइम पे मैं नहीं लाइक था वहां पे, तो दैट इज द थिंग। उसके बाद आई एम नाउ, उसके बाद क्या हुआ, छुट्टियों में क्या हुआ मैं बताता हूँ। छुट्टियों में कुछ कंपनीज आई, एक कंपनी आई जिसका फ्रंट एंड का था सब कुछ भाई, रिएक्ट एंड ऑल दैट थिंग। मैंने थोड़ा पढ़ा उसके बारे में, ऑलमोस्ट हमें 4-5 दिन मिले थे, मैंने 2-3 दिन में पढ़ा। लाइक मुझे पता था थोड़ा थोड़ा, तो मैंने करा, असेसमेंट किया, चैट जीपीटी वगैरह की हेल्प से करा के कर दिया। मुझे नहीं था कि मैं सेलेक्ट होऊंगा उसमें, लाइक तो मैंने वो कर लिया था, बट मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, बट मैं सेलेक्ट हो गया। देन इंटरव्यू की बारी आई और मेरी फट गई थी, क्योंकि आई एम नॉट गुड एट फ्रंट एंड। यस आई एम नॉट। सो द थिंग इज मेरे फोन की स्टोरेज खत्म हो गई थी, तो मुझे उसे सेट करने में थोड़ा टाइम लग गया। सो द थिंग इज कि हम कहाँ पे थे कि हाँ, तो मुझे फ्रंट एंड का इतना कुछ नहीं आता था, मतलब इतना स्पेशली जो होते ना फ्रंट एंड डेवलपर, वो नहीं था मैं। तो मैंने पढ़ा कुछ 2 दिन, 1-2 दिन, देन मैंने अपना इंटरव्यू दिया। ऑब्वियसली मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, ना मुझे लग रहा था कि मेरा हो पाएगा। they have started taking interview. That was the longest interview till date. Like it's almost 2.5 घंटा, can you believe it? 2.5 घंटा होने वाला था मुझे। Like 2 hour 15 minutes तो हो ही हो गए थे। एंड मैं तो हो गया था कि भाई बंद करो, मेरी कमर दुख रही है, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी कंपनी, मुझे माफ कर दो। तो भाई मैं तो ऐसे हो गया था कि मुझे भाई तुम छोड़ो, मुझे नहीं चाहिए। मतलब एक लिमिट होती है भाई, कोई बंदा बैठ सकता है ऐसे करके, और ऊपर से वहां पे 4 लोग हैं इंटरव्यू लेने वाले। खुद तो वो कैमरा ऑफ बस 1-2 ने खोला हुआ है, जब दूसरा आता है पूछने के लिए वो ऑन कर लेता है, बाकी सब खुद तो तुम लेट जाते होंगे, कुछ भी करते होंगे भाई। तुम एक मतलब इतना बड़ा कोई कंपनी नहीं हो तुम, पहली बात तो इतनी भी बड़ी नहीं होगी तुम ले रहे हो इतना। 2 घंटे 2.5 घंटे का इंटरव्यू कोई नहीं लेता। तुम दूसरा राउंड रख लो, तीसरा राउंड रख लो, कुछ भी रख लो, बट इतना लंबा कोई नहीं बैठ सकता। मैं और उसमें बैठना भी ऐसे होता है कि तुम ऐसे करके बैठे हो, नहीं। ऑब्वियसली तुम अपने आप को प्रेजेंटेबल दिखाना चाहोगे, भले तुम्हें आता हो ना आता हो, बट तुम्हें फेस पे दिखाना है। सो द थिंग इज कि मैं बहुत ज्यादा थक गया था उस इंटरव्यू में, प्लस पता नहीं कौन कौन मेरे बहुत ज्यादा इंटरप्शन हुई थी उस इंटरव्यू में, तो दैट डिडंट गेट वेल। और मुझे पता था कि मैं नहीं हूंगा, तो मैं नहीं हुआ। उसके बाद आती है हमारी वो फर्स्ट वाली कंपनी जिसका मेरा टेस्ट नहीं हुआ था, एंड उसमें उन्होंने इस बार कोई टेस्ट नहीं लिया, उन्होंने कुछ बच्चे को सेलेक्ट किया। लाइक फिर से फॉर्म जब भरे गए तो उसमें से एक मैं था। बट आई टोल्ड यू कि मुझे पसंद नहीं आया था कि वो 1.5 लाख रुपए ले रहे हैं एज अ ट्रेनिंग फीस, और तुम बेंगलोर में इतने, कितनी सैलरी थी स्टार्टिंग के 5 और 6 मंथ, आई थिंक 10,000 या 20,000 ऐसी थी। कैसे रहोगे भाई, ऊपर से तुम ले रहे हो। सो मैंने पहला इंटरव्यू बहुत अच्छा दिया। सेकंड इंटरव्यू टेक्निकल ही था, फर्स्ट भी टेक्निकल था, सेकंड भी इजी था, बट मैंने वो जानबूझ के पागल जानबूझ के गलत किया। उन्होंने मुझसे इतना इजी क्वेश्चन पूछा था, मुझे अभी भी याद है कि तुम उसमें लिंक लिस्ट का क्वेश्चन था कि तुम्हें मिड वाली नोट डिलीट करनी है, ऐसा कुछ था, और स्क्रैच से तुम्हें लिंक लिस्ट बनानी थी। मैंने जानबूझ के पहले सही बनाई और बीच में 1-2 लिंक खराब कर दी लिंक लिस्ट की जिससे कि वो मुझे सेलेक्ट ना करें। भाई मेरे पास उसका रीजन था कि
मैं अपने मम्मी पापा से मांगू फिर से, भाई इतना भी 1.5 लाख इतने लाखों रुपए फीस तुमने अभी सेमेस्टर की स्टार्टिंग मतलब होने ही वाली थी तब तो कॉलेज की फीस थी, अब उतना ही मैं उनसे उसके लिए कैसे मांग लूं भाई 1.5 लाख रुपए, हाउ, मतलब तुम कुछ सोचना चाहिए, तुम काम करा रहे हो, कुछ फ्री में नहीं दे रहे हो तुम ट्रेनिंग। तो एक वो रीजन था, और एक रीजन था कि उसके बाद मैंने सोचा कि अच्छी कंपनीज आएंगी और 18 लाख 20 लाख ऑलमोस्ट इतने के लिए, तो फिर मैं उसमें नहीं बैठ पाऊंगा, क्योंकि कॉलेज की पॉलिसी होती है ऑलमोस्ट सबकी कि एक में तुम्हारा हो गया तो तुम दूसरे में नहीं बैठ सकते, अगर वो डबल अमाउंट की नहीं है ये सब, और प्लस अगर तुम्हारा हो गया और तुम कॉलेज में हो उस टाइम पे, तुम्हारी ज्वाइनिंग बाद में हो, तभी तुम बैठ सकते हो उस कंपनी में भी जो डबल वाली है। अगर तुम चले गए हो कॉलेज से, इट्स लाइक कि तुम इंटर्नशिप पीरियड पे हो या ट्रेनिंग पीरियड पे, तो तुम किसी में नहीं बढ़ सकते, तुम अब उस कंपनी के हो गए हो, कॉलेज से बस तुम्हें डिग्री लेनी है और एग्जाम जो कुछ भी होता है, जिस प्रोजेक्ट वगैरह फाइनल वो देना है। तो वो चीज हुई और मैं उसको करते हुए बहुत रिग्रेट करा था कि शायद मैं रिग्रेट ना करूं, भगवान प्लीज मुझे रिग्रेट मत कराना। जितनी बार भी मैंने ये सोचा है कि मुझे रिग्रेट ना हो, जितना मैं बच के चलता हूँ उतना ही ज्यादा मुझे रिग्रेट होता है, स्पेशली उस चीज के लिए तो होता ही होता है। सो दैट इज द थिंग। देन उसके बाद बहुत सारी कंपनीज आई, सेल्स की, मार्केटिंग की, बिजनेस एनालिटिक्स एंड ऑल दैट थिंग, बहुत सारी चीजें आई थी, उनमें भर देते तो हम सब में भरते थे, सब में सबकी वो हमें क्या बोलते हैं उसे, क्या बोलते थे भाई उसे, प्री प्लेसमेंट मीटिंग, पीपीएम, प्री प्लेसमेंट, पीपीपी, प्री प्लेसमेंट, मतलब वो बताते थे क्या होगा, टेस्ट कैसे होगा, क्या कंपनी है, उस चीज के बारे में सबकी अटेंड करते थे बैठ के मस्त क्लास छोड़ने को मिलती थी। इसमें हमारी तो प्लेसमेंट मीटिंग है तो हम ना क्लास नहीं अटेंड कर सकते हैं आज, तो हम अपनी मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, यस बेटा यू कैन गो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बहुत मजे आते थे वो करने में तो मीटिंग सबकी अटेंड किया है, जीडी होता था ज्यादातर में, जीडी सबका दिया है मजे से सो दैट इज अ थिंग। और उसके बाद एक दो कंपनी आई, काफी अच्छी कंपनी आई, एक जब हम कॉलेज हमारा 7th सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला था, वी वर वेरी एक्साइटेड, बट उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, उन्होंने मुझसे जो जो पूछा, एक मिनट, एक और कंपनी आई थी जस्ट इन द स्टार्टिंग ऑफ आर 7th सेमेस्टर, मतलब 4th ईयर के स्टार्टिंग में, जो काफी अच्छा पैकेज देती, लाइक काफी अच्छा, लोकेशन काफी अच्छी, नोएडा की, मेरे घर के पास की, लाइक इतना भी दूर नहीं है, तो सबसे पास में वही है, तो आई वॉज वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड। टेस्ट दिया, टेस्ट क्लियर हो गया, उसके बाद इंटरव्यू का कॉल, इंटरव्यू के लिए हम सेलेक्टेड हुए, तो मैंने इंटरव्यू दिया, मैंने सारे आंसर दिए थे, बस एक आंसर वो मैंने दिया, बट वो सेटिस्फाइड, मतलब मैंने उसके दो ऑप्टिमाइज वर्जन, एक पजल थी आपको पता होगा वो 100 फ्लोर्स वाली और एग गिरना होता है, उसका मैं मोस्ट ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन उसे नहीं दे पाया, बट मैंने उसको दो ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन दिए थे, तो वही बाय लीनियर सर्च वाला तो सभी देते हैं स्टार्टिंग में, वो ब्रूट फोर्स के लिए। देन होता है हमारे पास कि हम उसको वो करें, क्या बोलते हैं, बाइनरी सर्च, हाँ बाइनरी सर्च करें, और मैं भूलने लगा हूँ क्या चीजें, पागल हो गया मैं, तो मैंने वो बाइनरी सर्च वाला दिया, उसके बाद एक और सॉल्यूशन दिया था मैंने उसको, अब मुझे वो तो याद नहीं, वो ठीक ठीक था, उसके बाद मेरा उसने कोडिंग का पूछा, उसने ऊप्स पूरा ऊप्स पूछा, लाइक पूरा उसी पे कोडिंग क्वेश्चन, उसी पे सवाल, लास्ट तक मैंने सारे आंसर के सवाल के जवाब दिए, वो सेटिस्फाइड लग रहा था मुझे उन सब चीजों से, मेरी तरफ से बहुत अच्छा गया था, तो आई वॉज लाइक कि ऑब्वियसली इंटरव्यू में ये नहीं होता कि तुम सारे ही क्वेश्चन के जवाब दो, वो उनको भी एक्सपेक्टेड नहीं होता कि हाँ सभी के आंसर देगा, कुछ कुछ लोगों को छोड़ के, तो वो हुआ एंड मैं सेलेक्ट नहीं हुआ। हम द थिंग इज वो कंपनी 3-4 रोल के लिए आई थी और सबका पेपर भी अलग अलग रोल के हिसाब से हुआ था एंड इंटरव्यू भी उसी हिसाब से हुआ था, तो उन्होंने उस रोल के लिए एसई के लिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए, उन्होंने हमारे कॉलेज से एक भी बच्चा नहीं लिया, एक भी, उन्होंने दूसरे रोल से लिए, एंड लेट मी टेल यू ये ही सेम कंपनी, और हाँ उन्होंने जिन बच्चों को लिया, आई एम नॉट गोना टेल यू, ये सबके साथ होता है, सबके साथ होता है, अरे यार ये भी प्लेस हो गया, मतलब मुझे ही नहीं, मतलब किसी को भी, आधे कॉलेज को, मतलब मुझे नहीं लगता था वो डिजर्व नहीं करते, बट मैं ही नहीं था वो, आधा कॉलेज, पूरा कॉलेज था कि इसका हो गया इतने बड़े पैकेज पे, like how is it possible, and it's not possible in any way, so it is not like I am jealous of him or her, but the thing is कि like I said आधे कॉलेज को विश्वास नहीं था, आधे से ज्यादा कॉलेज को, एंड जो उसके कुछ दोस्त थे या कुछ थे उनसे कुछ कुछ सुनने को मिला, द थिंग्स, and I'm not going into all these things, so as हुआ तो we were shocked, and after almost in November, no in not November, in next year in 2025 जनवरी और फैब में वो कंपनी फिर से आई अपनी सेकंड ड्राइव लेके, एंड इस बार सेम रोल के लिए, बस एक रोल नहीं था आई थिंक सो, मतलब एक रोल चेंज हो गया था, उसकी जगह दूसरा आया था डेटा साइंस का कुछ तो अच्छा सा, और हम सब ने पूरी जोर शोर से उस रोल के लिए भरा जिसमें लास्ट टाइम उन्होंने सबसे ज्यादा बच्चे सेलेक्ट किए थे, एंड हमने दिया, क्लियर हो गया, इंटरव्यू का दिन आया, पहली बात तो इंटरव्यू इतने अजीब तरीके से लिए जा रहे थे, पता ही नहीं चल रहा था कब किसका, हम सुबह से शाम तक भूखे बैठे हुए हैं कि अब बस आना, क्योंकि हमारा टाइम था कि हमारा 8 बजे या 9 बजे तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा इंटरव्यू, ऑनलाइन था ऑब्वियसली,
तो मीट पे था, आई थिंक, पता नहीं गूगल मीट पे, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे था। एंड वी वर लाइक कि हमारा इतना टाइम है और उन्होंने नहीं किया, तो फिर उसके अगर वो टाइम निकल गया हमारा 9 वाला, तो वो थे कि आप वेट करो, और वेट करने के चक्कर में हम अगर खाना खाने जाएंगे बीच में, तो भाई हमारा इंटरव्यू अगर छूट ना जाए, ये इस चक्कर में कोई कहाँ ही खा पाएगा। हम सुबह से शाम तक, ऑलमोस्ट शाम तक भूखे रहे। एंड उस टाइम पे मतलब आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम तक मैंने कम से कम 15-16 इंटरव्यूज दे दिए थे, बीट ऑफ कैंपस और ऑन कैंपस। एंड उसके बाद क्या हुआ कि वो कंपनी आई एंड मैंने इंटरव्यू दिया, एंड मेरे सीवी में दूर दूर तक सीएन नाम का जो एक सब्जेक्ट होता है, कंप्यूटर नेटवर्क्स, विच आई हेटेड द मोस्ट। लाइक उसके बाद जब मैंने पढ़ा सीएन, मुझे ठीक लगा, अच्छा लगा, बट हमारे जो उस टाइम पे टीचर असाइन हुए थे, दैट इज नॉट, मैं बता नहीं सकता मैं कैसे पास हुआ था सीएन में, कंप्यूटर नेटवर्क्स में। लिटरली मुझे लास्ट अपने फाइनल एग्जाम में एक क्वेश्चन भी नहीं आता था, बस एक क्वेश्चन का एक पार्ट आता था, बट एंड आई वाज पास। मुझे बहुत अजीब लग रहा था यार, मैंने कभी ऐसे नहीं फेस किया। मतलब हमें मतलब बहुत ही खराब पढ़ाया गया था, लाइक बहुत ज्यादा खराब। मतलब पढ़ाया तो एक इतना सा भी नहीं जा रहा था, और दे देते थे एग्जाम में उठा के, पता नहीं कहाँ से क्या। एक तो मुझे उसका नेट पे उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो इतने नहीं मिलते थे, एंड मैंने खुद से समझने की कोशिश की, मुझे समझ में नहीं आता था। चैट जीपीटी तो है ही पागल, सॉरी 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 सॉरी, मतलब चैट जीपीटी तो मतलब अच्छा ही है, तो ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि हाँ, उससे पहले एक और कंपनी आई थी, अगर मैं बताऊं तो, हाँ, तो उन्होंने मुझे ये पूरी कर देता हूँ, सीएन का पूरा 2 बंदे आए उठ के, उस लास्ट टाइम पे 1 बंदा आया था, इस बार मुंह उठा के 2 बंदे आए, 2 बंदे आए मुंह उठा के, और दोनों ने सीएन सीएन। मैंने कहा भाई कंप्यूटर नेटवर्क्स का ना मेरा कोई प्रोजेक्ट है, ना मैंने अपने स्किल सेक्शन में लिखा हुआ है, तो फिर क्यों मेरी मार रहे हो भाई तुम मुझे, मतलब क्या। और फिर जब मैंने पूछा लोगों से, किसी से सीएन नहीं पूछा गया, किसी से भी सीएन नहीं पूछा गया। उनसे सिंपल जो होता है ना नॉर्मल, वो हुआ था इंटरव्यू। एंड हमेशा मेरे साथ ही हुआ है ये सारे इंटरव्यू में, जो किसी से नहीं पूछा जाता था वो मुझसे पूछा जाता था इंटरव्यू में, जो जिस लेवल का किसी से नहीं पूछा गया उसके नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल का मुझसे पूछा जाता था इंटरव्यू में। जितने देर का किसी बच्चे का नहीं हुआ इंटरव्यू, उससे डबल ट्रिपल पता नहीं कितने ज्यादा गुना टाइम का मुझसे पूछा जाता था। अभी उसकी भी स्टोरी बता रहा हूँ। तो ये तो मैंने थोड़ी आगे आ गया, थोड़ा अगर हम पीछे जाएं तो मास कंपनीज आई थी, उन्हीं में हो पाया लास्ट में मेरा, मैं बता दे रहा हूँ। तो आया, एक कंपनी थी, अच्छी थी, एंड मैंने बैठा उसमें पेपर दिया, मतलब मैंने टेस्ट भी नहीं दे रहा था, सोचो उसका, अगर मैं उसका भी नहीं देता तो मेरा होता ही नहीं भाई। तो मैंने दे दिया बाय चांस उसका टेस्ट, एंड मेरा उसमें उसका अराउंड दशहरा 2024 उसका इंटरव्यू था। तो मैंने उसका इंटरव्यू दिया, मेरा क्लियर हो गया। लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि कैसे गया, ये वो जैसे पूछते हैं, वो कह रहे हाँ हमारा तो बस 10 या 15 मिनट का हुआ था, 15, कोई कह रहा 10 मिनट का इंटरव्यू हुआ था, कोई कह रहा इट्स अ मास हायरिंग, तो काफी बच्चों ने इंटरव्यू दिया था, कोई कह 15 मिनट का, कोई कह नहीं बस 20 मिनट का ही हुआ था मेरा। तो मेरा मेरा 1 घंटे से बस 2-3 मिनट कम थे, इतना लंबा इंटरव्यू अगर मैं उनके कंपैरिजन में देखूं। मतलब मुझे तो नॉर्मल लग रहा था, बट जब मैंने सुना, आई वाज लाइक क्या है ये, मतलब मुझसे कोई दुश्मनी है, मुझसे तुम्हें पता है कि हाँ ये ही है वो। हर कंपनी को कैसे पता चल जाता है, सबने टाई अप कर रखा है मेरे अगेंस्ट, आप सब एक तरफ हो एक टीम में और दूसरी टीम में मैं हूं, मेरे अगेंस्ट आप खेल रहे हो, मेरी भावनाओं के साथ, मेरे मोटिवेशन के साथ आप खेल रहे हो। सो दैट इज, मतलब मैं बहुत ज्यादा ये हंस हंस के बता रहा हूँ, मेरी कंडीशन उस टाइम पे बहुत खराब थी, अगर मैं बताऊं तो। अगर मैं रोने बैठ जाऊं तो मैं नहीं रोना चाहता इस वीडियो में, दैट इज द थिंग। तो यही था कि हाँ, ये वाला हुआ, उसमें मेरा हो गया फाइनली। उसका फिर एचआर इंटरव्यू हुआ कुछ और कम से कम 10-20 दिन, ऑलमोस्ट 1 महीना बाद, फिर रिजल्ट आया और 10-20 दिन बाद। सो एक एक दिन जब तुम होते हो ना कॉलेज में, और कंपनी आदि होती हैं, हो रहा होता है लोगों का तुम्हारे आसपास, तुम्हारा नहीं हो रहा होता, तो बहुत पिस्ट ऑफ लगता है, लाइक पिस्ट ऑफ नहीं, डीमोटिवेशन होता है बेसिकली। तो द थिंग इज, उसके बाद हमने वो टीसीएस एनक्यूटी वाला एग्जाम भी दिया था मैंने, उसमें मैं पहले हमने गलत एग्जाम दे दिया था, गलती से हम सब दोस्तों ने भर दिया था। देन हमने नेक्स्ट टाइम दिया, मेरे अच्छे मार्क्स आए। उसके बाद उसका कुछ अता पता नहीं, वो कब देंगे, क्या कर रहे हैं भाई, कौन से कहाँ सो गए हैं, कुछ नहीं पता था। फिर रेंडमली मेरा कॉल, मतलब ये हुआ, इसकी वाली टीसीएस की बात मैं तब करूंगा वो आगे की टाइमलाइन में आएगा। तो इसके बाद मैंने आपको बताया कि जनवरी में, मतलब फरवरी में वही वाली कंपनी दोबारा आई थी, जो बहुत अच्छे पैकेज के लिए आई थी, जिसने मुझसे सीएन पूछा था। उससे जस्ट पहले जब हमारी सर्दियों की छुट्टियां थी, विंटर ब्रेक था, उसमें हमारे एक कंपनी आई जो बहुत अच्छे रोल के लिए थी। मतलब आई वाज तो लाइक यही है वो कंपनी जो मेरे लिए बनी है। एमएलएआई का रोल भी था उसमें। मैंने भरा, मैंने टेस्ट दिया, टेस्ट था, हाँ टेस्ट दिया, टेस्ट निकल गया, फर्स्ट इंटरव्यू दिया, निकल गया, सेकंड इंटरव्यू दिया, निकल गया, फाइनली एचआर इंटरव्यू था। मतलब मेरे पहले वाले इंटरव्यू बहुत, मतलब बहुत अच्छे गए। मेरा एचआर इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, लाइक बहुत अच्छा गया। फिर कॉलेज खुले, रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। मैं चक्कर काट रहा हूँ अपने प्लेसमेंट ऑफिसर का, मतलब
सर का कि सर कब आएगा रिजल्ट, कब आएगा, क्योंकि मुझे था कि यार मुझे भेज दो यार यहाँ से, मुझे नहीं रुकना भाई और 1 महीना यहाँ पे इस कॉलेज में, मुझे भेज दो। तो मैं आई वाज लाइक कि सर कब आएगा रिजल्ट। मैं रोज मुंह उठा के उनके पास पहुंच जाता था, फिर मुझे लगने भी लगा कि ये भाई मेरा ही ना कैंसिल करा दे। 2 महीने में उन्होंने कहा कि उनके जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले हेड्स हैं वो अभी आउट ऑफ इंडिया है, तो वो जब आएंगे तब रिजल्ट आएगा। ओके बेटा। सो आई वाज लाइक ओके बेटा। तो ओके बेटा के बाद क्या होता है कि मतलब ये मैं बहुत हंस के बता रहा हूँ, बट द मेंटल स्टेट आई एम एट दैट पॉइंट इज नेक्स्ट लेवल। मतलब मैं क्या क्या बताऊँ, मैं कितना रोया हूँ, कितना वो। तो ये सब हुआ। देन द थिंग इज कि उनका रिजल्ट आया, उन्होंने पूरे सब में से केवल एक बच्चा सेलेक्ट किया, वो भी हमारे कॉलेज की किसी और ब्रांच से। तब की उसका जो एचआर था, एचआर इंटरव्यू था, उसका भी मेरे से जस्ट पहले हुआ था। मतलब हम दोनों बात कर रहे थे, जब होता है कि भले वो दूसरी ब्रांच से था, बट वी आर लाइक कि हम बात कर लेते थे कि हाँ यार कैसा गया, एचआर में क्या पूछा, ये वो। एचआर मेरे से बहुत खुश था। सोचो पहले वाले इंटरव्यू तो अच्छे हुए ही थे, एचआर बहुत खुश था, सब कुछ हुआ बहुत मजे से, एकदम हो गया। एचआर इंटरव्यू 10-15 मिनट का या 20 मिनट का था। आई डोंट नो क्यों नहीं हुआ था, दैट इज मैं अब नहीं सोचा, मैं उसके बारे में नहीं सोचा, बस मैं लास्ट टाइम ये रिकॉल कर रहा हूँ ये वीडियो बनाने के लिए। एंड उसके बाद मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी है, कुछ नहीं लिखा कि मुझे किस किस कंपनी के बारे में बोलना है, किसके बारे में। फिर उसके बाद एक और आई थी हमारे पास, एक मुझे उसकी टाइमलाइन नहीं पता वो कब आई थी, मास सबके ही कॉलेज में आती है वो, मास साइडिंग के लिए, उसमें भी मेरा हो गया था। दो ऑफर लेके बैठा है, बेचा हमारा 2 ऑफर। कितने के हैं, जरा कॉइन बरसाने वाली, चिल्लड़ बरसाने वाली थोड़ी आवाज लगा दो। एडिटर मैं ही हूं, तो मैं अपने आपको ही कह रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ। सो द थिंग इज कि ये हो गया था। देन कुछ कुछ कंपनीज आ रही थी, हम भर रहे थे, हम दे रहे थे, जाते थे, कभी कभी नोएडा भी आते थे इंटरव्यूज देने के लिए कंपनीज में, क्योंकि इन पर्सन होता था, देते थे, नहीं होता था। एक इंटरव्यू का अगर मैं एक्सपीरियंस बताऊं, मैं नोएडा देने आया था, मैंने कुछ नहीं खाया था, तो बहुत कम खाया था सुबह सुबह। एंड जब तक मैं इंटरव्यू हुआ था तब तक मैं, मेरे फ्रेंड्स के खा के आ जाते हैं, क्योंकि ब्रेक टाइम हो गया था, हमें हमारा नंबर ही नहीं आ रहा था और बच्चों का आ जा रहा था। एंड द थिंग इज कि मैं वहां पे जाके जोन आउट हो गया था। जोन आउट द थिंग इज कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जो इंटरव्यूअर है वो मुझसे ऐसे दूर जाते चला जा रहा है, मतलब मेरी आंखों में पता नहीं क्या हो गया था। तो द थिंग इज कि तुम्हें द थिंग इज क्या कह रहा है, सिंग इज किंग, सिंग इज किंग, सिंग इज किंग, ये नहीं करना है। तो खा के जाना, कुछ पी के जाना, मतलब मैं एंजाइटी और उसकी वजह से उस टाइम पे कुछ खा नहीं पाता था एज सच। ये अराउंड नवंबर 2024 की बात है, नवंबर या अक्टूबर की। तो उस टाइम पे लाइक मैं तब तक 4-5 इंटरव्यू देती तो मुझे नर्वसनेस तब भी होती थी, तो मैं खा ही नहीं पाता। अभी भी मैं नहीं खाता हूँ, बट द थिंग इज कि मैं सुबह को बहुत ज्यादा पेट भर के खा लेता हूँ, जिससे कि इंटरव्यू के टाइम तक मुझे भूख ना लगनी स्टार्ट हो। एंड वो मेरी गलती थी, पता नहीं मेरा क्या हो गया था उस टाइम पे, बट मैंने आंसर्स दिए थे, बस ऐसा मुझे 15 सेकंड के लिए हुआ था, उसके बाद मैं ठीक हो गया था। सो देन उसके बाद और भी कंपनीज आई थी, सेल्स की आ रही थी, उसके बाद तो सच कुछ नहीं आ रही थी। एक और मासाइडिंग की आई थी, जिसमें मेरा टेस्ट तो क्लियर हो गया था, बट उनका एचआर इंटरव्यू भी हो गया था, उनका आज तक रिजल्ट नहीं आया है। कैन यू गेस इट? कमेंट सेक्शन ऑन है, यू कैन गेस इट। और मुझे चाहिए भी नहीं अब उनका रिजल्ट, भाड़ में जाओ। सो द थिंग इज कि आई एम रैपिंग दिस वीडियो नाउ, क्योंकि बहुत लंबी हो गई है, मुझे पता है एटलीस्ट 20 मिनट की हो गई है। मैं कैसे इसको 15-16-17 मिनट में रैप अप करूंगा। मैं अगर आपको बताऊं कि जो पहला मेरा टेस्ट हुआ था, जब वो मेरा लिंक नहीं चला था, मैं रूम पे जाके बहुत रोया था, लाइक बहुत रोया था। 2024 के उस पीरियड में, मार्च से लेके और 2025 के, जब तक मेरा कंफर्म नहीं हो गया था कि हाँ यहाँ पे हो गया है, एंड जो फिर वो होने के बाद भी मेरा जहाँ पे वो एआई वाली कंपनी में नहीं हुआ था, हर दिन सेल्फ डाउट, डीमोटिवेशन, अजीब सी वो फीलिंग, बहुत ज्यादा अजीब रहना, मेरे बाल झड़ने लग गए थे भाई टेंशन स्ट्रेस की वजह से। सोचो, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग हो जाता है गाइस, हो जाता है। मे भी आपको लगे कि ये कितना, ये तो इसलिए कह रहा है क्योंकि इसका लग गया था ना, इसका लग गया था ना इसलिए कह रहा है, इसको क्या पता कि कैसे होता है। भाई मुझे पता है सच में, बट उसको उस चीज को, उस स्ट्रेस को लेके होगा। आई एम नॉट सेइंग कि नहीं होगा, लो थोड़ा बहुत लो, बट उसको बहुत ज्यादा मतलब बहुत हाई उस पर मत ले जाओ, जैसे मैंने कर दिया था गलती। द थिंग इज हो जाता है, एंड मैंने एक्सपीरियंस किया इसलिए कह रहा हूँ, उतना ज्यादा लेके भी कुछ फायदा तो होता नहीं है। तो चिल करके दो, एंड हमेशा ये सोच के दो कि मुझे सब आता है, भले तुम्हें ना आता हो, बट सोच के दो कि मुझे सब आता है। मैं तो ये मुझसे पूछा ही वो जाएगा जो मुझे मुझे आता है, उसके अलावा मुझसे पूछा ही नहीं जाएगा। एंड अभी जिनका लग गया, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कौन सी कंपनी में लगा। जस्ट आई एम प्लेस लिख दो, मैं नहीं जानना चाहता किस कंपनी में कितना पैकेज, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स योर पर्सनल थिंग, यू डोंट वांट टू शेयर इट। एंड इसके बाद अगर आप कह रहे हो कि मतलब मैं बहुत ही अजीब फेस थी वाली, प्लेसमेंट वाली एक एक दिन, द थिंग इज कि आई एम नॉट गोइंग डीप इनटू दैट फेज, बहुत वो सैड वाला एंड क्या क्या हुआ, दिमाग कितना खराब हुआ, ये वो एट लास्ट हो गया। बट उसके बाद भी फ्रॉम 2025, हाँ उसके बाद हमारी जो जिसमें मेरा हुआ था, उसने मुझे अगस्त में जाके बुलाया, तब कि मेरे पेपर खत्म हो गए थे मई लास्ट में और जून के स्टार्टिंग में, आप कह सकते हो मैं घर आ गया था। जून, जुलाई, अगस्त,
मैं घर रहा एंड वो पीरियड इज लाइक कि मास हायरिंग वाली कंपनी है, पता नहीं बुलाएगी या नहीं बुलाएगी, ये मना ना कर दे भाई, ये ना कह दे कि हम नहीं बुला रहे, बट वो धीरे धीरे करके बच्चों को बुला रही थी। एंड द थिंग, उसके बाद क्या क्या हुआ, दैट इज द पार्ट ऑफ द नेक्स्ट वीडियो, यू कैन वॉच इट आफ्टर। इसको अपलोड करने के बाद मैं बना अगले हफ्ते वो डाल दूंगा, नेक्स्ट वीक इट इज कमिंग, कि अब मेरी लाइफ में क्या चल रहा है पिछले 7-8 वही अगस्त से अब तक क्या क्या हुआ है, बिकॉज you guys will shock what is coming, you are not ready for it, like yes. So now I have seen failures in my life, not about these interview failure या ये सब, बहुत ही नेक्स्ट टर्न लिया था मेरी लाइफ ने, बहुत ज्यादा नेक्स्ट टर्न एंड ट्विस्ट, पता नहीं कौन सा ही रोलर कोस्टर है भाई वो, जो ऐसे एक सेकंड के लिए ऐसे, एक सेकंड के लिए ऐसे होता रहता है। द थिंग इज आई एम नाउ वेरी लाइक कंफर्टेबल, एंड मुझे ये तो नहीं पता कि मैं फेलियर से कितना ज्यादा डील करना सीख गया हूँ, बट द थिंग इज मैं उसको एक्सेप्ट एटलीस्ट करना सीख गया हूँ, कि एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने में ही पॉइंट है, तुम उसको बैठ के पकड़ के बैठे रहो अपने दिमाग में, दैट इज नॉट द पॉइंट। सो अगर आप अभी किसी भी इंटरव्यू में फेल हो रहे हो, उसको छोड़ो भाई, उसको छोड़ो, तभी कहो अपने दिमाग से, बार बार कहो कि नहीं 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 नहीं, अगर मैंने इसके बारे में सोचता रहा तो आने वाला जो इंटरव्यू है वो भी खराब जाएगा, या आने वाले जो मेरे डिसीजन है वो भी मैं खराब लूंगा, ये आने वाला जो कुछ भी आप गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, कुछ भी गेट या कुछ भी दे रहे हो, तो वो भी खराब जाएगा, वो भी इफेक्ट करेगा, मेरी मेंटल हेल्थ इफेक्ट करेगी, मेरी जो लाइफ है वो इफेक्ट हो रही है। सो लेट इट गो एंड लेट गो टू द नेक्स्ट स्टेप एंड सी कि क्या होता है, एंड फेलियर कोई बात नहीं, कितनी बार ही हो जाएगा। अब मैं इस पॉइंट पे पहुंच चुका हूँ अपनी लाइफ में क्योंकि from 6th class I am saying this and I am grateful for every failure now, because अब मैं देखता हूँ तो अब मैं सोचता हूँ कि अच्छा ये इस वजह से हुआ था, अगर वो वैसे हो जाता तो शायद मैं ऐसे आज ये नहीं कर रहा होता। एंड someone asked me in the comment section, I don't know the name or the thing is, मैंने पूछा भाई आपकी इंटर्नशिप तो लग गई, एंड मैंने बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे ऐसे, इसलिए मैंने वीडियो बनाया फाइनली, नहीं तो मैं केवल सेकंड पार्ट जो आने वाला है केवल वही बनाने वाला था, जस्ट टू अपडेट कि क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, क्या क्या हुआ है, क्योंकि मैं उसके बाद अपना कुछ कंटेंट स्टार्ट करूंगा डालना। तो द कमेंट इज कि मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, मैं शायद यहाँ पे कहीं पे डाल दूंगा, नाम नहीं दिखाऊंगा ऑब्वियसली। इट वाज लाइक कि भाई इंटर्नशिप तो तुम्हारी लग गई बट प्लेसमेंट का क्या हुआ, मुझे डर लग रहा है कहीं मुझे भी यूट्यूब में स्टार्ट करना पड़े। एंड आई हैव रिप्लाइड टू हिम और हर, मुझे याद नहीं, कि भाई वीडियो इज कमिंग सून एंड I will suggest you to start the YouTube channel of yours because it is a platform I love. I want to create more videos around it, to post on it, on this. And कर दो यार, क्या हो गया, अगर तुम्हारी जॉब भी लगी है तो तुम तब भी कर सकते हो, बिकॉज आई डोंट, इट्स मतलब कुछ लोगों का होता है कि हाँ अल्टीमेट गोल की उन्हें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है, बट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है, बट तुम्हें किसी के लिए करनी है या खुद के लिए, खुद की कंपनी के लिए करनी है, दैट इज द पॉइंट। तो अगर तुम दूसरे के लिए ही करना चाहते हो, ऑब्वियसली स्टार्टिंग में करना पड़ेगा, जन इट इज नॉट एवरीथिंग, इट इज समथिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ टू गो ऑन दैट थिंग, कि हाँ देखो कैसे होता है काम, कैसे होता है क्या नहीं होता है, टू लर्न, टू गिव। ऑब्वियसली वो आपको फ्री में तो नहीं दे रहे हैं, तो कुछ वैल्यू आप भी ऐड करो उस कंपनी में या जहां पे भी आप काम कर रहे हो, सीखो उनसे, एंड देन you can start your own things, but you can start parallelly also, guys. So you can start your YouTube channel. The thing is, so this is my placement journey. I don't know कि मैंने कैसा बोला है कैसा नहीं बोला है, मैंने बहुत खिचड़ी पकाई है, बट खिचड़ी कभी कभी अच्छी होती है और पेट में अच्छे से डाइजेस्ट हो जाती है, तो इस वीडियो को डाइजेस्ट कर लो, और बेस्ट ऑफ लक अगर आपका कोई इंटरव्यू आ रहा है, और अगर आपकी प्लेसमेंट जर्नी हो गई है तब भी बेस्ट ऑफ लक यार, कॉर्पोरेट जॉब के लिए, कॉर्पोरेट लाइफ के लिए, एंड बेस्ट ऑफ लक आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, किसी भी चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बेस्ट ऑफ लक इफ यू आर इन द सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, आप इंटर्नशिप के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपकी प्लेसमेंट जर्नी स्टार्ट होने वाली है, जस्ट बेस्ट ऑफ लक टू यू गाइज, बिकॉज हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा यार, हो जाएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, दिस इज गोइंग टू बी लास्ट कंटेंट ऑफ दिस टाइप यार, मैं मुझे नहीं बनाना ये कॉलेज एंड ये इंटर्नशिप, यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम, मैं सबको हेल्प करता हूँ। आई डोंट नो कितने लोग इसमें कमेंट सेक्शन में आई डोंट नो देख रहे होंगे, मैंने एक एक बंदे को हेल्प की है लिटरली, डीआरडीओ वाली वीडियो से जितने भी लोग डीएम में गए हैं ना, एक एक बंदे को हेल्प की अपनी तरफ से पूरी, उन्होंने कवर लेटर मांगा, मैंने कवर लेटर दिया है, हाउ मच आई एम बिजी उस दिन, कितना भी मैंने दिया है, मैं अपना इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, मैंने उसके बीच में भी दिया है, बिकॉज आई नो द स्ट्रगल। बट द थिंग इज कि वही लोग होते हैं, मतलब कुछ लोग जुड़ के वो अनफॉलो करके चले जाते हैं, भाई तुम्हें फॉलो करने में तुम ऐसा कोई नहीं है कि तुम इंस्टाग्राम चला रहे हो तुम रील्स नहीं देख लो, अगर मेरे रिलेटेबल रील्स भी है तुम उन्हें भी देख सकते हो भाई, उनके साथ एंगेज कर सकते हो, तो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। आई एम एट दिस पॉइंट कि मैंने लोगों को रिमूव करना स्टार्ट कर दिया है फ्रॉम इंस्टाग्राम, स्पेशली जिनको मैं सोचता था मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे ये हैं, मेरे वो हैं, जिनको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ इन पर्सन, बट वो मेरी रील्स मेरे कंटेंट के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, तो आई हैव टू ब्लॉक देम। मैंने ये अभी अभी सीखा है कुछ लोगों से कि यस इट इज द थिंग कि पहले वो पुश करता है तुम्हारे फॉलोवर्स को ही, एंड अगर वो नहीं उसके साथ इंटरेक्ट करते वो सोचते हैं अच्छा ये तो उनके फॉलोवर्स ही नहीं करे तो नॉन फॉलोवर्स क्या ही करेंगे, तो तुम्हारी वहीं पे रील कट हो जाती है। एंड दिस इज अगेन रिमाइंडर टू ऑल दोज पीपल हु डिसलाइक वीडियोस ऑन यूट्यूब, यूट्यूब पहले तो वो डिसलाइक बटन हटाओ शॉर्ट से,
और ये इनसे भी हटा दो यार, शायद इसमें भी है लॉन्ग फॉर्म में। बट मतलब तुम्हें नहीं पसंद आ रहा मत करो। कोई मैं ऐसा कोई ऑफेंसिव कंटेंट तो नहीं बनाता कि तुम मुझे हेट करने लग जाओगे या मुझसे बिल्कुल नहीं यार मुझे तो इसको डिसलाइक बटन दबाना है। ऐसा कंटेंट तो मैं ऑब्वियसली नहीं बनाता। सो प्लीज डोंट डिसलाइक, इफ यू डोंट लाइक इट प्लीज स्किप इट, डोंट डिसलाइक इट। उसकी वजह से मेरे वीडियो की एनालिटिक्स खराब होती हैं। तो प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, हियर इज माय आईडी, प्लीज subscribe me, do like, share, and don't miss the second part. It is coming and it is going to be more crazy, more about my life. Okay, bye bye.